बोलते हैं कि आज़ादी के 70 साल और झारखंड के 20 साल अलग होने के बावजूद भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बेसिक ज़रूरतों के लिए बड़ी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जीवन जो है नहीं बदली। और ये तुमको आपको गैस नहीं मिला है? वो जो फ्री योजना गैस मिल रहा जी नहीं अभी तक गैस का अप्लाई क्यों? जो सरकार केंद्र सरकार जो फ्री में दे रही थी गैस गरीबों सर भरा तो हुआ है पर अभी तक वो मिला नहीं है। नहीं मिला नहीं। तो देख लीजिए ये शहरी इलाका है, मतलब शहर से एकदम पास में। देखिए आज भी यहाँ चूल्हा पर ये बन रहे हैं खाने, और गैस मिल भी जाता तो क्या फ़ायदा, इसलिए कि जो भाई है वो कहाँ से 1000 में गैस भरवाता। तो ये आपकी जो उज्ज्वला योजना है फ्री का, उसकी भी हकीकत है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और आज हम लोग गदड़ा से टुपुर डांग की जो ग्रामीण सड़कों की हालात है उसको दिखाने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं मौसम कैसी है, बारिश हो रही थी, सड़कों का हाल हमने दिखा लिया। और उसी समय जो है ये झोपड़ी देखिए, ये एक युवा हैं भीमसेन, उनका है, आदिवासी युवा हैं, और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप देखिए भैया हमारे घर में आज भी बिजली नहीं है। और बिजली इसलिए नहीं है कि ये देखिए गांव गदड़ा जो है उससे थोड़ा सा यहाँ पर दूरी पर इनका गांव है। और ये देखिए पोल देखिए, बिजली विभाग ने साल 1.5 साल पहले ये सब पोल यहाँ पर और देखिए सब लगा दिया है, आप इधर देखेंगे, लेकिन तार अभी तक यहाँ पर तार जो है वो उसकी खिंचाई नहीं हुई है। और जहाँ से इन्हें लाइट लेकर आना है वहाँ से तार इनको और बांस पर गाड़ कर लाना होगा, तो उनके बस की बात नहीं, इसलिए कि अकेले कमाने वाला युवा है जो ठेकेदारी में काम करता है। और हमसे रिक्वेस्ट किया तो इसलिए हमने इनका स्थिति को दिखा देते हैं। और समझिए कि ऐसे कई लोग हैं, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि 100% लोगों को पूरे भारत में हमने विद्युतीकरण कर दिया। आपने चुनाव से पहले आपने ये नारा देखा होगा और सुना होगा, लेकिन आज भी बहुत दूर नहीं है, बगल में आज भी देखिए लोगों के घरों में बिजली नहीं है। तो स्थिति को समझिए, और बिजली विभाग से भी आग्रह है कि देखिए ये युवा है, आप कम से कम जो आपने पोल लगाया है, ये देखिए देख रहे हैं ना, ये योजना में आपने नई नई पोलें टांगी रखी है, तो कम से कम इससे अगर तार खींच देंगे, ये वाला वो वाला बिजली नहीं है, ये सब ये पोल है, ये जो पोल देखिए नई पोल देख रहे हैं घर के सामने, ये घर के सामने भी पोल लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये देखिए ये घर के सामने भी पोल लगा है, लेकिन तार जो है अभी तक इसका टंगा नहीं है। 1.5 से 2 साल हो गए हैं पोल लगे हुए। ये देखिए जो नई योजना चल रही है सरकार की, और पोल पहुंच जाता है और डिपार्टमेंट के द्वारा दिखा दिया जाता है कागज़ों में कि वहां पर काम प्रोग्रेस में या काम हो गया, लेकिन हालात हकीकत ही है। देखिए हम इसके घर पर आए हैं, अभी हम जब सड़कों के हालात दिखा रहे थे तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, और आज हमारी हालात नहीं दिखेगा इसलिए कि हम नीचे कीचड़ भी लगे हुए हैं। आप देखिए एक युवा है और किस स्थिति में लोग रहते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आज़ादी के 70 साल और झारखंड के 20 साल अलग होने के बावजूद भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बेसिक ज़रूरतों के लिए बड़ी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जीवन जो है नहीं बदली। तो इस भाई से बात कर रहे हैं। नाम बताओ भाई। भीमसेन। क्या करते हैं भीमसेन? मैं टेलको में ठेकेदारी में काम करता हूँ। अभी काम मिल रहा है ठेकेदारी में? हाँ अभी मिल रहा है कि 10 दिन 15? कुछ 2 महीना से 15 दिन 20 दिन ऐसे कुछ ड्यूटी मिल रहा है। उतना में काम चल जाता है सर? क्या करें, आप उसी से चला लेते हैं किसी तरह से। और क्या खेती वेती कुछ है? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं है सर। तो फिर मतलब कितने परिवार है, बच्चे भी हैं ना? हाँ जी हाँ। तो कैसे पाल पाते हो यार? दामाद है वो भी काम करते हैं, और एक और भी है, मतलब वो काम करते हैं। अनाज वनाज जो फ्री सरकार का वो मिल रहा है? जी नहीं, मतलब कार्ड नहीं बना है? हाँ माँ को मिलता है। हाँ। 5 किलो ऐसे। 5 किलो मिलता है? 5-10 किलो मिलता है। तुम्हारा कार्ड नहीं बना है? जी नहीं। तो भैया इनका भी कार्ड बना दीजिए, इसलिए कि ये भी तुम्हारे बच्चे उच्चे हो गए हैं, तो इनका भी कार्ड बनना चाहिए। और ये देखिए इसकी भाई की स्थिति देखिए, और यहाँ इन्होंने घर बना दिया है, और आज भी हम आपको बिजली देखिए, ये लोग मोमबत्ती जलाते हैं और दिया क्या जलाते हैं, थोड़ा दिखाना, वो लालटेन। नहीं सर, वो मोमबत्ती। और ये तुमको आपको गैस नहीं मिला है? जी नहीं सर। वो जो फ्री योजना गैस मिल रहा जी था? नहीं अभी तक गैस का अप्लाई क्यों? जो सरकार केंद्र सरकार जो फ्री में दे रही थी गैस गरीबों सर भरा तो हुआ है पर अभी तक वो मिला नहीं है। नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला। तो देख लीजिए ये शहरी इलाका है, मतलब शहर से एकदम पास में। देखिए आज भी यहाँ चूल्हा पर ये बन रहे हैं खाने, और गैस मिल भी जाता तो क्या फ़ायदा, इसलिए कि जो भाई है वो कहाँ से 1000 में गैस भरवाता। तो ये आपकी जो उज्ज्वला योजना है फ्री का, उसकी भी हकीकत है। और जो घर घर तक गरीबों का बिजली देने वाला है कि हम फ्री में दे देंगे, उसकी भी हकीकत है कि ये आदमी को बिजली नहीं मिला है, इस भाई को, और ये आदिवासी भी युवा है। तो हर तरीके से थोड़ा वो दिखाना, देखिए घर में अंधेरा है, कहीं भी आपको लाइट नहीं देखने को मिलेगी।
और इस तरीके से ये लोग रहते हैं। थोड़ा दिखा दीजिए जहाँ तक अंदर तक दिखे सृजन जी, दिखा दीजिए। जूता खोल लीजिए, इनका घर साफ़ सुथरा है, हम इन्हें गंदा नहीं करेंगे। हालांकि देखिए साफ़ सफाई की इन लोगों ने कितना विशेष अपना ध्यान रखा है, बहुत साफ क्लीन एकदम। लेकिन बिजली नहीं है, अंधेरा है। तो देख ली क्या लाइट जलाते हैं कि दिया जलाते हैं, देखिए अंदर में कुछ भी नहीं दिखता है। और इन्होंने जो है किसी तरीके से, तो जो गरीबों का घर मिलने वाला उसकी भी एक सच्चाई, 2 योजना का सच्चाई देख लीजिए। तीसरा, गरीब आदमी के घर में ग्रामीण इलाके में जो आप बिजली देने वाले थे उसकी भी सच्चाई आप देख लीजिए। तो एक ही घर में 3-3 योजना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबकी। ये देखिए भाई, देखिए मोमबत्ती, मतलब केरोसिन तेल जो फ्री मिलता है वो नहीं मिलता है कि वो मिल जाता है, पर उससे भी महीना भर तो चलेगा नहीं। वो 1 लीटर या 1.5 लीटर देता है सर। 1.5 लीटर देता है? हाँ। तो ये मोमबत्ती जलाने तो सर बहुत रोज महंगा, तो हर रोज 1-10 का लग जाता है सर। बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करते होंगे? सर अभी तो स्कूल बंद है। हाँ। तो घरे में ट्यूशन वगैरह कर रहे हैं। मतलब लाइट ही नहीं है तो कैसे, मतलब? सर दिने में पढ़ाई होता है 2-3 बजे। इधर से आ रही है, थोड़ा लाइट ये रहेगा भाई का, नहीं तो चेहरा अंधेरा। तो आप समझिए ये मोमबत्ती लेकर आए हैं और एक मोमबत्ती का कॉस्ट कम से कम 5 रुपये तो पड़ता होगा। जी सर, एक ये तो 5 रुपये, हाँ ऐसी कुछ 5 रुपया, और एक 10 वाला आता है, इससे थोड़ा मोटा। तो खाना पीना क्या आप लोग दिन में ही बना लेते हैं कि? जी हाँ सर, 2-3 बजे से हम लोग खाना बनाना चालू कर देते हैं। अच्छा जी। तो देख लीजिए, शहर में रहने के बावजूद अगर हम बहुत दूर जाकर दिखाते किसी इंटीरियर इलाके में, तो आप कह सकते थे कि अरे वहाँ हो सकता है सुविधा पहुँचने में किसी की जो है नज़र नहीं पहुँची होगी। लेकिन ये तो शहर के बगल में है, कंपनी है 1 किलोट में, वो भी बहुत बड़ी CSR करती है। तो क्या इस ऐसे गरीबों के लिए आप बहुत सारा सोलर लाइट बांटते हैं, लैंटेन बांटते हैं, लोगों का उत्थान करते हैं, तो अपने किसी गरीब मजदूर को ही घरों के हालात आप जान लेते और कोई सोलर लालटेन ही आप दे देते, तो शायद जो है इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव आ जाता। तो मैं उन समाज सेवियों से भी बोलूँगा कि आप जो फ्री का ये करते हैं ना, कम से कम इस भाई का एक घर है, गदड़ा से टुपुरडांग जाने वाली जो सड़क है उसी के पास में बसी हुई है। बिजली तो पता नहीं तार कब टंगेगी। अगर आपके पास सोलर का कोई प्रबंध है तो इसको सोलर लालटेन ही दे दीजिएगा, कोई सिस्टम होगा ताकि इनके घर में रोशनी आ जाए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो है ना, इन्हें जो है रात में भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर पाए, और जो एक खाना जो है इन्हें दिन में बनाकर खाना पड़ता है वैसा ना हो, कम से कम जो है यहाँ भी रात जो है अंधेरा हो, वो बाधा ना बन पाए। सर तो लकड़ी से ही हम लोग खाना बनाते हैं। लकड़ी से? जी सर, वो देखिए वहाँ में काटा हुआ। देखिए ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि आपने बुलाया है। और हम तो, ये भाई ने अचानक मिला और रिक्वेस्ट किया। देखिए लकड़ी है सामने, आप उज्ज्वला का कहीं भी जो है गैस इसे नहीं मिला, और आपकी जो बिजली विद्युतीकरण गरीबों के लिए जो फ्री योजना है, कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा, वो भी कहीं उसका भी फ़ायदा हमें नहीं दिख पा रहा है। और ना ही जो है आपके इसके साथ हमने बताया कि जो आपके फ्री और भी जो स्कीम बट रहे हैं वो भी नहीं मिला। तो आज भी देखिए, हालांकि आज बारिश में गीला हो गया, तो खाना कैसे बनाओगे भाई? सर कुछ रखे हुए हैं सूखा वाला उधर। अच्छा, वो उसी से खाना बना लेंगे। बारिश हो जाती है तो तुम्हारी समस्या तो आपकी बढ़ जाती होगी। जी सर। और एक बार तो सर मेरा जो घर बना के यही कुछ बनाने के साल भर के बाद, हाँ। साल भर के बाद जो मेरा अल्वेस्टर पूरा उड़ के इधर चल गया था, उस वक्त भी हमको भी कोई मदद मिला नहीं घर बनाने में, कुछ नहीं सर। तूफान उफान आता होता तो बहुत डर लगता होगा। हाँ सर, तो फिर अपने से जो कमा के अल्वेस्टर पूरा लगा दिया। भैया मुखिया जी आप भी देख लीजिए, वार्ड सदस्य, इसलिए कि यहाँ पंचायत प्रतिनिधित्व है। आपको भी गरीबों के लिए बहुत सारी योजना मिलती है, इंदिरा आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा, तो इन गरीबों को क्यों नहीं फैसिलिटी? जैसे इसने भाई देखियो वो जो है फुस का भी बना रखा, और इधर ये शेड, कभी भी यास जैसे तूफान आते हैं तो जैसे इसने बताया कि छप्पड़ उड़ गया और हमें जो है खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। तो ऐसी केवल एक भीमसेन नहीं, ऐसी कहानियाँ बहुत मिलेगी जब हम और इंटीरियर इलाके में जाएंगे तो और फ्री टॉयलेट भी नहीं मिला, बाथरूम भी तो नहीं मिला है ना? बाथरूम मिला है सरकार का? तो देखिए उसका भी कहीं ना कहीं स्वच्छता एक तरह जो गाँव में 12,000 रुपये PhD के तहत आप बनवा रहे थे ना गांव-गांव शौचालय, वो भी नहीं, शौचालय भी तो नहीं मिला। जी नहीं, टॉयलेट वगैरह खुले में जाना पड़ता होगा। जी सर। तो आप समझिए कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ भी, सारी योजनाएं जो है फेल हो जा रही है। आखिर गलती किसकी है? उन जनप्रतिनिधियों को कि जिन्हें अधिकारियों पर दबाव बनाकर यहाँ तक पहुँचाना था, या
जो है वो अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें इनका योजना का फ़ायदा नहीं दे पाने का आखिर इसका पाप किसे मिलेगा, या उस सरकारों का कि सिर्फ जो है कागज़ों पर योजना बनता है और अपनी बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर आप श्रेय तो ले लेते हैं और ऐसे लोग वंचित रहते हैं। शाम होते ही जो है अंधेरा इनके लिए कितना बड़ा रुकावट है। आप देख लीजिए कि भाई मोमबत्ती लेकर ये रखता है ना, और सामने देखिए, यहाँ से दिखाइए, ये बिजली का खंभा दिखाइए, सामने बिजली के खंभा तो 1.5-2 साल पहले लग गया, लेकिन तार नहीं टंगा हुआ है और ना कोई सोलर लाइट मिला, ना ही जो है जो पंचायत प्रतिनिधियों के तरफ से जो अभी लगाया जा रहा था सोलर लाइट, सोलर पंप, सोलर लालटेन बांटा जा रहा था, उसका भी फ़ायदा नहीं मिला। हालांकि इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर थोड़ी सी भी अगर आप में इंसानियत होगी, अगर थोड़ी सी मानवता होगा, तो आप उन तमाम लोगों से, कंपनियों को भी बोल रहे हैं जो आपको ये आसपास के 5-10 किलोमीटर में काम करना, ये तो बगल में ही है, इस भाई को ये काम करता है कंपनी में, कोई सोलर लालटेन ही दे दीजिएगा, और नहीं हो सके तो कुछ और भी जो आपके पास स्कीम का योजना हो, ताकि इस भाई के यहाँ भी मिल पाए। मैं सिर्फ यही आग्रह करूँगा, और बिजली विभाग से भी आपने पुल लगा दिया है तो तार भी टांग दीजिए, थोड़ी सी कम से कम रहम कीजिए इन गरीबों के लिए। आप उन्हीं के लिए योजना मिलता है और उन्हीं के लिए आप काम करते हैं। कम से कम इस घर में जो है ना, जिस दिन लाइट जलेगी ना, खुद मैं आऊँगा और आपको ना बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, अगर किसी ने भी अगर आकर इस भाई के लिए अगर मदद कर दिया। यही मेरा आग्रह है। एक बार फिर से इनके घर को दिखा दीजिए और इनकी परेशानियों को दिखाइए और समझिए कि कैसे जो है ये लोग रहते हैं। हालांकि ये लोग कभी भी किसी से कोई शिकायत भी नहीं करते हैं, ना पंचायत, ना विधायक, ना सांसद, ना सरकार, किसी से जैसी हालात है उसी हालात में रहते हैं। और खुले आसमान, अगर छप्पड़ हो जाता खुले आसमान के नीचे भी रहते हैं, कोई शोरगुल नहीं करते हैं, ना ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, ना फेसबुक पर कुछ बातें लिखते हैं। ये तो सिर्फ कमाते हैं और खाते हैं, और जिनके लिए झारखंड अलग हुआ था उनकी हालात देख लीजिए, ऐसे हैं। और ऐसे सिर्फ केवल एक नमूना है, ऐसे बहुत सारे लोग जब इंटीरियर इलाके में निकलेंगे, आपको हमने सबर को स्टोरी दिखाया था कि क्या स्थिति है। आज भी वो सबर लोग जो है, जो पीटीजी के अंतर्गत आते हैं, किस तरीके से जंगलों में निर्भर रहते हैं और वो जवान होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आज भी उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं पहुंची है, जबकि संविधान में उनके लिए विशेष प्रावधान है। वही हालात इनके लिए भी है। आरक्षण तो है, लेकिन इनकी हालात नहीं बदली। तो मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि, वो तमाम लोगों से और यहाँ के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों से, कंपनियों से भी आग्रह है, उस कंपनी से भी जो बड़ा बड़ा CSR करती है, बड़ा बड़ा दान करती है, पूरी दुनिया में बताती है, लेकिन देखिए इनकी हालात क्या है। अगर स्टोरी देखकर थोड़ी सी भी अगर होगी ना, तो इनकी हालात अगर आप बदल दीजिएगा तो हम आपको बहुत बहुत श्रेय देंगे। और कुछ कहना है बाबू तुमको? जी नहीं सर, बस इतने ही। हाँ। जो मेरे लिए अगर कोई मदद करना चाहेगा तो थोड़ा अपना जगह एड्रेस बता दो। यहाँ पर गदड़ा, छोटा गदड़ा, जयरा के बगल में। आप नाम क्या है? भीमसेन। भीमसेन। ठेकेदारी में काम करते हैं। तो अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।